क्राइंग। क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज़ नो यूज़। थोड़े से रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज सोक्ड। आपको तब तक रोना चाहिए जब तक आपका पिलो यानी कि आपका तकिया सोक यानी कि भीग ना जाए प्रॉपर। अंटिल माने तब तक, जब तक आपका पिलो यानी कि तकिया सोक यानी कि बिल्कुल भीग ना जाए। देन यू कैन जंप इन द शावर। और उसके बाद फिर आप शावर में जंप कीजिए एंड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश। और उसके बाद छप छपा छप छप इंजॉय कीजिए। देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो। और उसके बाद आप अपनी खिड़की खोल सकते हैं एंड हा हा हा। और उसके बाद खूब हंसिए हा हा करके। एंड इफ़ पीपल से, इफ़ का मतलब होता है अगर, एंड इफ़ पीपल से, और अगर लोग कहते हैं हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर, वहाँ क्या हो रहा है, हा हा सिंग बैक। उसके बाद आप दोबारा से हा हा हंसिए और गाना गाइए। हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर। जो खुशी थी, हैप्पीनेस यानी कि जो मेरी खुशी थी वो छुपी हुई थी। हाइड यानी कि छुपना, आईएनजी फॉर्म की वो छुपी हुई थी उसके अंदर। इन द लास्ट ईयर, मेरे आखिरी आंसू के अंदर छुपी हुई थी। आई वेप्ट इट, और मैंने उसे रो दिया। अब यानी कि मैंने उस आंसू को बहा दिया रोकर, हा हा, और अब मैं बहुत खुश हूँ। देखिए बेटा, क्राई होता है रोना, चिल्ला कर रोना, जिसमें आप थोड़ी सी आवाज़ निकाल कर रोते हैं, दैट इज़ क्राई। वीप होता है बिना आवाज़ के रोना, होता ये भी रोना है लेकिन इसमें आप चिल्लाते नहीं हैं, ये बिना आवाज़ की होता है बच्चा। अंटिल यानी कि तक, तब तक। पिलो आपको पता ही चल गया, तकिया। सोक्ड यानी कि जब तक वो भीग ना जाए। स्प्लैश यानी कि छप छप, पानी की छप छप आपने सुनी ही होगी, पानी में जब हाथ मारते हैं छप 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 छप। थ्रो यानी कि फेंक देना, लेकिन यहाँ पे ओपन योर, आप जब विंडो को थ्रो करेंगे तो कैसे करेंगे, विंडो को धक्का मारकर खोल देंगे, तो यहाँ ये वो थ्रो है, मतलब विंडो को आप धक्का मारकर खोल दीजिए। विंडो माने खिड़की, पीपल लोग, व्हाट्स गोइंग ऑन कि वहाँ पर क्या हो रहा है, हैप्पीनेस यानी कि खुशी, टीयर यानी कि आंसू, हाइडिंग मतलब छिपाना, वो छुपा हुआ था। वेप्ट वीप की ही सेकेंड फॉर्म है, वेप्ट यानी कि आपने उसे रोकर बहा दिया। अब हम आगे देखते हैं इसमें हम क्या करेंगे। इसमें आप एक ब्यूटीफुल सी पिक्चर बनाइए, उसे कलर कीजिए। उसके बाद हम करते हैं न्यू वर्ड्स। सोक्ड यानी कि भिगोया हुआ, जब वो पूरा डिप हो जाता है आपके आंसुओं में। पिलो यानी कि तकिया। थ्रो फेंक देना। टीयर आंसू। जंप कूदना। अकॉर्डिंग टू पोइट यू शुड क्राई अ लिटिल और यू शुड क्राई अ लॉट। पोइट क्या कहता है कि आपको थोड़ा सा रोना चाहिए या बहुत सारा रोना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द पोइट यू शुड क्राई अ लॉट। पोइट कहता है कि आपको बहुत सारा रो देना चाहिए एक ही बार में। वट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग अ लॉट। बहुत सारा रोने के बाद आपको क्या करना चाहिए। आफ्टर क्राइंग यू कैन जम्प इन द शावर एंड स्प्लैश। उसके बाद आप जंप कर सकते हैं अपने शावर में और उसके बाद स्लैप छप 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 करके अपने उसको इंजॉय कीजिए नहाने को। अब बुक में आए हुए न्यू वर्ड्स देखते हैं। बुक में भी आपका सोक्ड है यानी कि कम्प्लीटली वेट। शार बाथ जिसके अंदर पानी ऊपर से छिड़का जाता है। आपके सबके घर में शार होगा एंड यू आर वेल नोन टू इट, आपको पता है कि शार क्या होता है। उसके बाद वेप्ट यानी कि जिसमें आप टीयर्स बहाते हैं, रोते हैं, क्राई करते हैं। नाउ ये तो हमने कर लिया लिटिल क्राई और क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रीड द फर्स्ट 2 लाइन ऑफ द पोएम। पोएम की फर्स्ट लाइन को जब हम पढ़ेंगे, इसमें लिखा है क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट, थोड़ा सा ही रोना होता है, इज़ नो यूज़, उसका रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज सोक्ड, आपको तब तक रोना चाहिए जब तक आपका पिलो पूरी तरीके से भीग ना जाए। तो कैसा मूड है, कोई कब रोता है, जब वो बहुत उदास होता है तब रोता है। तो उसके अंदर उसने कहा है कि बताइए मूड क्या है, ऑब्वियसली सैड है कि वो रो रहा है। इन द लास्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द मूड इन द लास्ट फ्यू लाइन्स द मूड ऑफ द पोइट हैज़ चेंज। अब वो पोइट का जो मूड था वो चेंज हो गया है। चेंज हो गया, वो क्या कह रहा है, व्हाट इज़ नाउ, अब ये कैसा है, वेरी हैप्पी है, एंग्री है, चेयरफुल, सैड और जेलस है। आपको इसके लिए लाइन्स को देखना है। ये रोता है, देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो एंड देन हा हा। ऑब्वियसली जब कोई ऐसे हा हा करके हंसता है तो उसका मूड कैसा होता है, बहुत खुश होता है। वो क्या करता है, हैप्पीनेस आ जाती है। वो बताता है कि मेरे लास्ट ईयर में ही हैप्पीनेस छुपी थी और अब मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, वेरी हैप्पी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। आर दी सेंटेंस राइट और रॉन्ग। अब आपको बताना है कि ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है।
इसमें फर्स्ट सेंटेंस है, द पोइट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच। पोइट कहता है कि आपको ज़्यादा नहीं रोना चाहिए। अब ये बात आप बताइए कि आपको इसमें क्या बोला है पोइट ने, ज़्यादा रोना चाहिए या नहीं। ऑब्वियसली उसने क्या बोला है कि आपको क्राई अ लॉट, आपको बहुत रोना चाहिए एक ही बार में। ये नहीं कि अभी थोड़ा रोए फिर थोड़ा रोए, मूड को ख़राब ही रखें पूरा दिन। एक ही बार रो और उसके बाद सिर्फ हंसो। द पोइट सेज दैट यू शुड क्राई टिल योर पिलो इज सोक्ड, कि इतना रोइए कि आपका तकिया बिल्कुल भीग जाए। यस, ये सही है। The poet says that after crying you should open the window and laugh so that people will see that you are happy. Poet कहता है कि एक बार रोने के बाद आप अपनी विंडो को खोल दीजिए और उसके बाद इतना खुश हो जाइए, इतना हंसिए कि पीपल आपको देखें और वो समझ जाएं कि आप बहुत हैप्पी हैं। तो इसका क्या होगा, राइट। द पोइट सेज दैट यू शुड ओपन द विंडो एंड शो पीपल दैट यू आर क्राइंग। पोइट कहता है, इसमें ये सेंटेंस कह रहा है कि पोइट ये बोल रहा है कि आप अपनी विंडो खोलिए और लोगों को बताइए कि आप रो रही हैं। नहीं, ऐसा तो वो नहीं बोल रहा। वो तो कह रहा है कि जब आप रो ले बहुत अच्छे तरीके से तब अपनी विंडो खोलिए और फिर सबको हंस के दिखाइए कि आप कितने खुश हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।